हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि ये एक संसार दावनल है और यहाँ पे बहुत सारे कष्ट हैं। तो एक भक्त को कष्टों में रहते रहते मुक्ति मांगनी चाहिए या भक्ति मांगनी चाहिए? क्योंकि अगर वह कष्ट में है तो वह भक्ति उसको अच्छे से नहीं कर सकता, तो उसके अंदर से मुक्ति की ही कामना आती है कि वो इस कष्ट का निवारण हो किसी तरह से, परंतु उसका प्राथमिकता भक्ति होनी चाहिए। तो इन दोनों में से उसको प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बतलाते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, कि हे कृष्ण आप मुझे मारो या जिंदा रखो, चाहे आप मुझे सुख में रखो दुख में रखो, तब भी आप क्या हो, मेरे सर्वस्व हो। गोपियों को देखिए आप, क्या गोपियाँ क्या कहती हैं, आशिष्य वा पात्रताम पिनष्टुमाम मदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः, कि हे कृष्ण आप हमें ठुकरा दो या हमें स्वीकार करो, या आप हमको आलिंगन करो या अपने पैरों के नीचे कुचल दो, या आप हमारे हृदय को तोड़ दो, लेकिन आप क्या हैं, परम स्वतंत्र हैं। आप हमारे साथ जैसा व्यवहार करो, चाहे आप हमको दुख में रखो चाहे सुख में रखो, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, तब भी आप हमारे क्या बने रहेंगे, प्राणनाथ बने रहेंगे। ये गोपियों की भावना। दूसरा, पांडवों का जीवन देखिए आप, पांडव गणों को कितना कष्ट हुआ। जगत में आज तक उनके बराबर कष्ट किसी के जीवन में नहीं आए होंगे, लेकिन उन पांडवों ने कभी भगवान कृष्ण पर दोष नहीं लगाया और ना ही उनके मन में कभी ऐसी भावना आई कि हम कृष्ण को छोड़ देंगे, हम मुक्त होना चाहते हैं, ऐसी भावना कभी आई? उल्टा कृष्ण के प्रति और शरणागत हो गए। यहाँ तक कि इतिहास में पहली एक ऐसी नारी है कुंती देवी, जो भगवान से दुख मांग रही है। क्या मांग रही है? दुख मांग रही है कि हे कृष्ण आप तो द्वारिका जा रहे हो, तो आप यहाँ क्यों रह रहे थे? क्योंकि हम दुख में थे। तो अच्छा है कि हमारे जीवन में हमेशा क्या रहें, दुख रहें, ताकि हम आपको याद करते रहें, आपका दर्शन करते रहें। उस सुख का क्या लाभ जिसमें आपसे दूर होना पड़े, आपको भूलना पड़े। तो कुंती जी दुख मांग रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि जो भक्त होते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जये, भगवान बोलते हैं गीता में कि सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय इन सब में समान रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो भक्त जो है सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय इनसे विचलित नहीं होते हैं। वह एक निष्ठ एकः कुरु नंदनः, एक निष्ठ होकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। पांडवों के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, प्रहलाद जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। प्रहलाद जी को कितने लोगों ने कष्ट दिया, तब भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। और हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ गए तो माला को ही ताक में रख देते हैं, जब से माला किया तब से हुआ है। बताइए भगवान कृष्ण की भक्ति करने का क्या फ़ायदा? इतना दुख आ रहे हैं, हमारे दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं। भगवान को भी क्या कर देते हैं, हम किनारे कर देते हैं। लेकिन पांडवों ने कभी ऐसा किया? प्रहलाद जी ने ऐसा किया? तो इसको कहते हैं भक्ति। हे कृष्ण यदि मैं दुख में रहूं, अगर आप इससे खुश हैं तो वही मेरे लिए क्या है, सुख है। यदि आप मुझे नरक में भेज दो, यदि मेरे नरक में भेजने से आपको खुशी मिलती है, तो वही क्या है, मेरे लिए
सुख है। ये होता है भक्तों का भाव, शुद्ध भक्तों का भाव।